जिसको तुम एंटी नेशनल कहते हो हम उसको नेशनलिस्ट कहेंगे, जिसको तुम कम्युनल कहते उसको हम सेकुलर कहेंगे। तुम्हारा एजेंडा हम कबूल करने को तैयार नहीं है। वाह बैरिस्टर साहब, क्या मुद्दई भी आप और मुंसिफ भी आप। आपने 2020 के दंगा आरोपियों ताहिर हुसैन और शफाउर रहमान खान को दिल्ली चुनाव का AIM-IM का टिकट दिया तो दिया। क्या अब आप ताहिर हुसैन और शफाउर रहमान खान पर चल रहे मुकदमों पर फैसला भी खुद ही सुना देंगे? जिसको तुम एंटी नेशनल कहते हो हम उसको नेशनलिस्ट कहेंगे, जिसको तुम कम्युनल कहते उसको हम सेकुलर कहेंगे। तुम्हारा एजेंडा हम कबूल करने को तैयार नहीं है। 70 सीटों में से सिर्फ 2 उम्मीदवारों के साथ दिल्ली का चुनाव लड़ रहे असदुद्दीन ओवैसी अगर ये कहते कि ताहिर और शफा पर आरोप झूठे हैं और हम उनके इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं होती। ये उनका अधिकार होता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती। अदालत से कसूरवार ठहराए जाने से पहले आरोपी की वकालत मानी जाती। लेकिन ताहिर हुसैन और शफाउर रहमान खान के लिए ओवैसी का कैंपेन तो इस बार बाउंड्री लाइन को पार करता हुआ नजर आ रहा है। ओवैसी के दोनों उम्मीदवारों ताहिर हुसैन और शफाउर रहमान खान को किन हालातों में कैंपेन के लिए कस्टडी पेरोल मिली है, इसे आप जाने उससे पहले सुन लीजिए ओवैसी किस तरह अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी को मिली बेल का हवाला देकर मानो पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि ताहिर और शफा को बेल हासिल नहीं हो सकी। 4 जेल को जाते हैं और ऐसा जाकर निकलते हैं कि जैसा कोई अपने ससुराल में जाकर मुंह दिखाई करके आ गया। 6 महीने मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल में रहे। 6 महीने के बाद उनको बेल मिल गई। सिसोदिया 12-15 महीने रहे, बेल मिल गई। जेल काफी लंबा अरसा रहे, जेल मिल गई। यहां के मौसूफ जेल को गए, वापिस आए, फिर गए, फिर वापिस आए। आखिर इनके पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जो शिवा के पास नहीं है? बैरिस्टर ओवैसी आखिर कहना क्या चाहते हैं? क्या उनको नहीं पता कि हर एक केस के तथ्य अलग अलग होते हैं, हर एक केस की मेरिट अलग अलग होती है? फिर भी क्यों उन्होंने चुनावी मंच से ताहिर हुसैन और शफाउर रहमान खान को बेल नहीं मिलने पर सियासी सवाल उठा दिए? जब ओवैसी ये पूछ रहे हैं कि ताहिर हुसैन और शफाउर रहमान खान को बेल क्यों नहीं मिली तो उनकी शिकायत आखिर किससे है? ये शिकायत क्या न्याय व्यवस्था से है? अगर शिकायत न्याय व्यवस्था से नहीं प्रोसिक्यूशन से है तो क्या बैरिस्टर साहब की टीम ने कानूनी पहलुओं के साथ अदालत में ये बातें रखी है? और अगर नहीं तो क्यों ना माना जाए कि बेल नहीं मिलने को लेकर चुनावी मंच से एक समुदाय से नाइंसाफी का एजेंडा सेट करना ही ओवैसी का मकसद है, ताकि दिल्ली चुनाव में वोट बैंक का खेल खेला जा सके। 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपियों ताहिर हुसैन और शफाउर रहमान खान को बेल नहीं मिलने के मसले को लेकर क्या ये एक समुदाय के लोगों के मन में शंका डालने जैसा नहीं है? आखिर ये क्या वजह है कि इनको इंसाफ मिल जाता है, इनके घर वाले इनसे महरूम नहीं होते, इनके चाहने वाले इनसे महरूम नहीं होते? अगर आज हमारी बहन शिफा की तड़प में आपके दरमियान में आकर कह रही है तो हमारी बहन को भी वही हक हासिल है जो केजरीवाल की बीवी को भी हासिल है। याद रखो, अगर केजरीवाल की बीवी को तकलीफ हुई और केजरीवाल वापस आ गया तो नौरीन का हस्बैंड वापस क्यों नहीं आया 5 साल में? असदुद्दीन ओवैसी ताहिर हुसैन और शफाउर रहमान खान को बेल नहीं मिलने को नाइंसाफी से जोड़ रहे हैं, लेकिन ताहिर हुसैन के केस का तथ्य जान लीजिए। 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने ताहिर हुसैन को चुनाव प्रचार के लिए 6 दिनों की कस्टडी पेरोल दी। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने 29 जनवरी से 3 फरवरी तक ताहिर को पुलिस कस्टडी में चुनाव प्रचार की इजाजत दी। ताहिर हुसैन को जेल मैनुअल के मुताबिक सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे के बीच कैंपेनिंग की छूट मिली। अदालत ने साफ कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान ताहिर अपने घर नहीं जा सकेगा।
ये घर 2020 के दंगे के एक साइट के तौर पर आरोपों के घेरे में है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने 22 जनवरी को ताहिर हुसैन की बेल याचिका पर बटा हुआ फैसला सुनाया था। ताहिर हुसैन के पास दिल्ली हाईकोर्ट में मेरिट के आधार पर बेल पाने का अधिकार सुरक्षित है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी इन तथ्यों को जैसे नजरअंदाज कर रहे हैं। उधर शफाउर रहमान को 29 जनवरी को दिल्ली की एक अदालत ने चुनाव प्रचार के लिए कस्टडी पेरोल दी है। शफाउर रहमान खान को 30 जनवरी से 3 फरवरी तक 12-12 घंटों तक पुलिस कस्टडी में रहकर चुनाव प्रचार की इजाजत है। शफाउर रहमान खान के लिए कस्टडी पेरोल का आदेश सुनाते हुए दिल्ली की कोर्ट ने कहा, वैसे तो ये केस और सह आरोपी मोहम्मद ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से मिले कस्टडी पेरोल के केस अलग अलग हैं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने सह आरोपी को अंतरिम जमानत देने से इनकार करते हुए सिर्फ कस्टडी पेरोल दिया तो इस अदालत को भी वही करना चाहिए। साफ है कि अदालतें तथ्य, नजीर और केस की गंभीरता का आकलन कर अपना फैसला सुना रही हैं। ओवैसी और उनके साथियों को ताहिर हुसैन और शफाउर रहमान खान को सिर्फ कस्टडी पेरोल मिलने के फैसलों के खिलाफ अपील करने का अधिकार है, लेकिन क्या चुनाव प्रचार की आड़ में 2020 के दंगों का आरोप ही खारिज करने की कोशिश हो रही है? आज मुझे मौका अदालत ने दिया है अपील करने का, प्रचार करने का। मेरे पास शब्द बहुत हैं, लेकिन टाइम नहीं है, मैं ज्यादा आपसे नहीं बोल पाऊंगा, न कह पाऊंगा। बस मेरे आंसू की लाश समझ लेना, इस बदलते वक्त का एहसास समझ लेना, देकर वोट तुम अपना मुझे। ताहिर हुसैन दिल्ली की मुस्तफाबाद सीट से AIM-IM कैंडिडेट हैं। ताहिर हुसैन के नाम पर ओवैसी ने पूरा जोर लगा दिया है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने जिस ओखला सीट पर शफाउर रहमान खान पर दांव लगाया है, वहां का मुकाबला बेहद दिलचस्प है। दिल्ली की ओखला वो सीट है जहां से अरविंद केजरीवाल के उम्मीदवार एक बार फिर अमानतुल्लाह खान हैं। अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी के सबसे चर्चित और मुखर मुस्लिम चेहरे माने जाते हैं। अमानतुल्लाह खान को ओवैसी के कैंडिडेट से मिल रही चुनौती के बीच अमानतुल्लाह खान की एक स्पीच का एक अंश सुर्खियों में है, जिसमें अमानतुल्लाह खान का आरोप है कि ओवैसी ओखला सीट बीजेपी को सौंपने की कोशिश कर रहे हैं। या बताओ किसकी कितनी कुर्बानी है मेरे बराबर? बताओ असदुद्दीन ओवैसी की क्या कुर्बानी है? कहाँ गया था दिल्ली दंगों में? ये बताओ कहाँ है ये? आपकी सीट को भाजपा को पहुंचाने वाला आपका हमदर्द होगा। आपके नेता को, जिसको पूरा हिंदुस्तान जानता हो, उसे हराने के लिए यहाँ आ गया, ये आपका हमदर्द है? ये हमदर्द है? अरे ये हमदर्द नहीं है। पूरा दिन हो गया इसे आधिया, पूरा दिन आपकी वोट को जज्बात के साथ बांटना चाहता है। अभी 25 को फिर आएगा, 27 को फिर आएगा, 30 को फिर आएगा। आपकी सीट भाजपा को देना चाहता है, आपकी सीट भाजपा को। मुझे यह उम्मीद थी कि मैंने आवाज उठाई है, मैंने आपकी लड़ाई लड़ाई है, मेरे सामने ये नहीं लड़ाएगा, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ जिस दिन मुझे हराने के लिए ये यहाँ आ गया। साफ जाहिर है कि अमानतुल्लाह खान दिल्ली दंगों के हवाले से ही ओवैसी के उम्मीदवार के खिलाफ अपना काउंटर तैयार कर रहे हैं। बताओ किसकी कितनी कुर्बानी है मेरे बराबर? बताओ असदुद्दीन ओवैसी की क्या कुर्बानी है? कहाँ गया था दिल्ली दंगों में? ये बताओ कहाँ है ये? आपकी सीट को भाजपा को पहुंचाने वाला आपका हमदर्द होगा। आपके नेता को, जिसको पूरा हिंदुस्तान जानता हो, उसे हराने के लिए यहाँ आ गया, ये आपका हमदर्द है? दिल्ली के दंगों के नाम पर ही समुदाय विशेष से नाइंसाफी का आरोप कांग्रेस का भी है। और दिल्ली की सरकार जो अपने आप कहती थी कि हम माइनॉरिटीज के लिए काम करेंगे, उसका चेहरा बेनकाब हो गया था CAA आंदोलन में, बेनकाब हो गया था जहांगीरपुरी के दंगे के अंदर, जब दिल्ली के अंदर दंगे हुए। और दिल्ली के दंगों के ऊपर राजनीति कर करके पोलराइजेशन का जो खेलने की कोशिश की जा रही है, हमने उसकी भी कंप्लेन इलेक्शन कमीशन को की थी कि एक वृत्त चित्र के माध्यम से, एक फिल्म के माध्यम से लोगों को पोलराइज करने का प्रयास किया जा रहा है। इस फिल्म का प्रदर्शन तुरंत रुकना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। वैसे सच पूछा जाए तो अब की बार के दिल्ली चुनाव में 2020 के दंगों का मुद्दा असदुद्दीन ओवैसी की वजह से ही सुर्खियों में आया है। यही नहीं, दंगा आरोपियों शफा और ताहिर के लिए ओवैसी जब चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो सिर्फ दिल्ली दंगों का ही जिक्र नहीं कर रहे, बल्कि उनकी तकरीर में 2013 का मुजफ्फरनगर दंगा भी है। यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान को भ्रष्टाचार के मामलों में हुई सजा भी है, और इस सब का नैरेटिव यही है कि मुसलमान विक्टिम हैं। ये वो अखिलेश है, जब मुख्यमंत्री था तो मुजफ्फरनगर का कांड हुआ था,
आजादी के बाद 50,000 लोग बेघर हो गए, 40 से ज्यादा महिलाओं की अस्मत रेजी की गई थी। कहां गया था तुम्हारा सेकुलरिज्म? आजम खान को सजा हो गई, अखिलेश पे एक मुकदमा नहीं होता है, एक मुकदमा अखिलेश पे नहीं होता है। इतने बड़े काम अखिलेश ने किए, मगर मोदी जी उसको ही चाय पिला रहे, आजम को जहर दे दिया गया। ओवैसी नेता हैं, लेकिन ओवैसी बैरिस्टर भी हैं। काश वो राजनीतिक लड़ाई ही लड़ते। राजनीति में मुसलमानों को विक्टिम बताते बताते ये नहीं कहते कि उन्हें कानून से भी इंसाफ नहीं मिल रहा। जिसको तुम एंटी नेशनल कहते हो, हम उसको नेशनलिस्ट कहेंगे। जिसको तुम कम्युनल कहते, उसको हम सेकुलर कहेंगे।